संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। वहीं संभल में डेमोग्राफी बदलने और हिंदुओं के पलायन को लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता आज से अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद संभल से हो रहे जबरन पलायन को रोकना। वहीं शुक्रवार को विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में सपा के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन किया था। संभल हिंसा पर रिपोर्ट आने के बाद यूपी में एक बार फिर पलायन का मुद्दा उठ गया है। 450 पन्नों की रिपोर्ट में संभल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश का जो खुलासा हुआ, उसके बाद यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। वहीं हिंदू संगठन भी अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता आज से अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में संभल बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस यात्रा का मकसद संभल में हो रहे जबरन पलायन को रोकना है। संभल हिंसा पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद यूपी सरकार भी विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है। सीएम योगी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि यूपी में अब पलायन की साजिश रचने वालों का पलायन होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था। कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे। कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं संभल हिंसा की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो संभल से हिंदुओं के हुए जबरन पलायन को बीजेपी का पलायन का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, यूपी में बीजेपी और उनके संगी साथियों द्वारा पलायन का प्रोपेगेंडा फैलाना दरअसल 9 साल पुरानी बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। मानसिक स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी सरकार लोगों में विश्वास नहीं जगा पाई। सामाजिक स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी सरकार अपनी नफरत की सांप्रदायिक राजनीति की वजह से समाज में सौहार्द नहीं ला पाई। आर्थिक स्तर पर इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई। सच तो ये है कि पलायन के झूठ को फैलाने वाले ना तो यूपी के हितैषी हैं, ना ही प्रदेशवासियों के। बीजेपी द्वारा ऐसे मिथ्या प्रचार से यूपी की छवि को गहरी ठेस पहुंचती है और इन्वेस्टर निवेश करने नहीं आते हैं। यूपी के निवासी समझें कि यूपी की छवि को धूमिल करने की कोशिश में कौन लोग लगे हैं और किसके इशारे पर ऐसा किया जा रहा है। वहीं संभल हिंसा की रिपोर्ट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव से एक कदम आगे निकल गए। उनके निशाने पर बीजेपी के साथ संघ भी आ गया। संभल तो निशाने पर है बीजेपी RSS के। यह है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है और कोर्ट में लड़ी जा रही है। हमको कोर्ट से उम्मीद है। हमको इंसाफ की उम्मीद बीजेपी और योगी या नरेंद्र मोदी से नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग तो संभल में जो कुछ हो रहा है, इतने लोगों की वहां पर पुलिस फायरिंग में हत्या हुई है। अब जाहिर है रिपोर्ट क्या आएगी, कौन सी रिपोर्ट में क्या निकलेगा हमको मालूम है ना। तो उस रिपोर्ट से क्या है, आप तो वहां पर संभल को तो एक वहां पर आप जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, उसको नाफिज करना चाह रहे हैं संभल में आप। संभल हिंसा पर आई रिपोर्ट के बाद अब सरकार और विपक्ष आमने सामने है। दोनों ही पलायन के मुद्दे को अपने अपने सियासी चश्मे से देख रही है, क्योंकि दोनों को 2027 के चुनाव में पलायन वोट बैंक का बड़ा मुद्दा दिख रहा है।